नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। आज की इस परिचर्चा में हमारा टॉपिक है कि अगर दशमेश कुंडली के अष्टम भाव में स्थित होते हैं तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कुंडली के दशम भाव से और अष्टम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। अगर हम अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव से हम विचार करते हैं जीवन का, मृत्यु का, अर्थात जातक के लाइफ स्पैन का, उसकी आयु कितनी होगी, उसके जीवन के दरमियान जो कष्ट आने हैं, जो संकट आने हैं, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। सीक्रेट जो मैटर्स होते हैं, जो सीक्रेट चीजें होती हैं, जो गोपनीय चीजें होती हैं, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव से हम स्पेकुलेशन से संबंधित चीजों का विचार करते हैं, जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी, बेटिंग से संबंधित चीजों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से लंबी चलने वाली बीमारियों का विचार करते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस का विचार करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से जीवन में आने वाले बाधाओं, ऑब्स्टेकल्स, उतार चढ़ाव, ब्लेम्स, अपयश, इन चीजों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। असाध्य बीमारियां, लंबी चलने वाली बीमारियों का, जो कि क्रॉनिक डिजीज है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अगर किसी प्रकार का जीवन में अपयश लगना है, ब्लेम लगना है, कलंक लगना है, तो इस चीज का भी विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। लाइफ में जो अकस्मात परिवर्तन आते हैं, सडन चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, लाइफ में कभी उतार चढ़ाव, ये सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से ससुराल का विचार करते हैं, ससुराल से मिलने वाले लाभ का विचार करते हैं। जीवन में होने वाले अकस्मात लाभ या अकस्मात हानि का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। मतलब जीवन में होने वाले सडन प्रॉफिट्स और सडन लॉसेस का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। लाइफ स्पैन का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम अकल्ट नॉलेज का विचार करते हैं। अकल्ट नॉलेज या रिसर्च संबंधी विषय, गूढ़ या जटिल विषयों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं, जैसे तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, आप कह लीजिए कि तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ऐसी चीजें जो कि गूढ़ है, जटिल है, जैसे रिसर्च से संबंधित विषय, ऐसी चीजें जो कि गूढ़ है, जटिल है, उनसे संबंधित चीजों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। हिडन एनिमीज, जो व्यक्ति के गुप्त शत्रु होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें कुंडली के दशम भाव की, तो दशम भाव मित्रों, दशम भाव को हम कर्म स्थान भी कहते हैं। कर्म स्थान का मतलब कि कुंडली के दशम भाव से यह पता लगता है कि जातक जीवन में किस प्रकार का कर्म करेगा, जातक नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा, क्या जॉब प्रोफेशन वो करेगा, किस प्रकार के करियर को अपनाएगा, किस प्रकार के करियर लाइन में आगे बढ़ेगा। इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। व्यक्ति को अपने करियर में, अपने कर्म क्षेत्र में कितनी सफलता प्राप्त होगी, कितना फेम, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त होगी, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। जातक का सोशल स्टेटस कैसा रहेगा, समाज में उसका मान सम्मान और स्तर किस प्रकार का रहेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। जातक के पिता का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। पिता का स्वास्थ्य, पिता से संबंध जातक का किस प्रकार रहेगा, पिता से संबंधित जो भी विषय है, उन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। कुंडली के दशम भाव से गवर्नमेंट का विचार करते हैं, सत्ता पक्ष का विचार करते हैं, राजनीति का विचार करते हैं, पॉलिटिक्स का विचार करते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस का विचार करते हैं। मेनली कुंडली के दशम भाव से यह पता लगता है कि जातक अपने जीवन में किस प्रकार के जॉब, किस प्रकार के प्रोफेशन को अपनाएगा, किस प्रकार के करियर लाइन को आगे बढ़ेगा। इन चीजों का विचार हम कुंडली के
दशम भाव से करते हैं। आइए एक करके हम सारे पॉसिबल इफेक्ट्स को चर्चा करते हैं कि अगर कुंडली में दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, दशम भाव जो कि कर्म स्थान है, दशम भाव जो कि कर्म स्थान है, जो कि जातक के करियर के बारे में, जातक के प्रोफेशन के बारे में, जातक के जॉब के बारे में बताता है। तो जब कभी भी कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में स्थित होते हैं तो चूंकि मित्रों पहले इस भाव को परिचय को समझ लीजिए, कुंडली का जो दशम भाव है वो एक उपचय स्थान है और कुंडली का अष्टम भाव मित्रों एक दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है। 6, 8, 12 में से दूसरे नंबर का त्रिक स्थान है। तो पहले अगर हमें कॉमनली बात करें तो यहां पे जो फल आएगा कि कुंडली में जब दशमेश अष्टम भाव में स्थित होते हैं तो यहां के फलों में अमूमन अगर हम यूजुअली कहें, कॉमनली कहें तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। कुंडली में दशमेश का अष्टम भाव में स्थित होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अष्टम है बाधा है, अष्टम भाव है बाधाओं का, ऑब्स्टेकल्स का, उतार चढ़ाव का, लाइफ में अकस्मात परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, कठिन संघर्ष का, अपयश का, ब्लेम्स का। तो जब कभी भी कुंडली में, चूंकि दशम भाव जातक के करियर को दर्शाता है, कर्म को दर्शाता है, तो जब कभी भी कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में होते हैं तो ये करियर के रिगार्डिंग लाइफ में फ्लक्चुएशन को दर्शाता है, संघर्ष को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि जातक अपने जॉब और प्रोफेशन में संघर्षों के उपरांत आगे बढ़ेगा। उसी जीवन में कई पॉइंट्स पर संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई पथ पर जब वो अपने करियर लाइन में आगे बढ़ता है तो उसे विभिन्न पॉइंट्स पर, कई स्टेप्स पर संघर्षों का सामना, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और मित्रों यहां पर कुछ फल भी प्राप्त होते हैं, यहां पे कुछ अच्छे फल भी प्राप्त हो सकते हैं, पर ये निर्भर इस बात पर करेगा कि कुंडली में दशमेश की अष्टम भाव में प्लेसमेंट कैसी है। अगर दशमेश की अष्टम भाव में प्लेसमेंट अच्छी है तो यहां पे हमें कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, हमें कुछ बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। लेकिन वो बेनिफिट कब प्राप्त होगा? वो हमें बेनिफिट इस सूरत में प्राप्त होगा कि जब हम अष्टम भाव के कारक तत्वों से संबंधित लाभ लेने की कोशिश करें, अष्टम भाव के कारक तत्वों से संबंधित कर्म करने की कोशिश करें और दशमेश की कुंडली में अष्टम भाव में प्लेसमेंट अच्छी हो तो फिर जातक को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन अमूमन इसे अगर कहा जाए तो दशमेश की प्लेसमेंट कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि अष्टम भाव एक दूसरे स्थान है। क्योंकि कॉमनली अगर बात करें तो जो कि इस बात का संकेतक होगा कि जातक को अपने करियर लाइफ में, अपने जॉब प्रोफेशन में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, अकस्मात परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे लाइफ में उसके। मित्रों, क्योंकि अब यहां पे देखने वाली बात है कि जब कभी कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में होगा, अगर वो अच्छी तरह प्लेस्ड है तो फल की दशा दिशा बदल जाएगी, और अगर कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में अच्छी तरह प्लेस्ड नहीं है, बैडली प्लेस्ड है, तो उसकी फल की दिशा निर्देशिका, दशा दिशा अलग हो जाएगी, उसका फल अलग हो जाएगा। तो एक एक करके हम सारे पॉसिबल इफेक्ट्स पर चर्चा करते हैं। तो चूंकि मित्रों कुंडली का दशम भाव है कर्म का और कुंडली का अष्टम भाव है सीक्रेसी का, सीक्रेट रिलेटेड मैटर्स का, सीक्रेट मैटर्स का, गोपनीय विषयों का, तो अगर कुंडली में जब दशमेश अष्टम भाव में होते हैं तो मे भी जातक कुछ इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता है जो कि समाज में बहुत ज्यादा जाहिर नहीं होता है। मतलब जातक किसी इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता है जहां पे उसे बहुत ज्यादा फेम नहीं मिल पाता। कहने का मतलब उसे जो जातक कर्म करता है वह सोसाइटी में बहुत ज्यादा जाहिर नहीं है, वो बहुत ज्यादा अपने कर्म, अपने करियर को कुछ इस प्रकार से कर्म करता है, कुछ इस प्रकार की जॉब प्रोफेशन को करता है कि उसकी एक्टिविटीज समाज में जाहिर नहीं हो पाती। इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि जातक हिडन वेज में, हिडन मैनर में, छुपे तौर पर कुछ जातक इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन को करता है जहां पर वो छुपे तौर पर अपने कार्य को करता है, जो कि उसके कार्य, उसका कर्म समाज में बहुत ज्यादा जाहिर नहीं हो पाते हैं। अब यहां पर ऐसे समझें कि अगर कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो चूंकि अष्टम भाव एक दोष स्थान है, एक कुंडली का अष्टम भाव एक दोष स्थान है, एक त्रिक भाव से संबंधित स्थान है। इसका मतलब यह होता है कि कुंडली में दशमेश जब अष्टम भाव में होंगे तो ये बैडली अगर प्लेस्ड हुए तो जातक कुछ गलत कर्म करने वाला हो सकता है, क्रिमिनल टेंडेंसीज वाला हो सकता है। अगर कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं हुए तो जातक गलत कार्य करने वाला हो सकता है।
उसकी गलत संगत हो सकती है, वो ज्यादा क्रिमिनल टेंडेंसीज वाला हो सकता है। कब? जब दसवें कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी तरह प्लेस ना हो और बहुत ज्यादा पाप प्रभावित हो, अति शत्रु राशि में हो, तब इस तरह के इफेक्ट आते हैं। और ऐसा समझिए, अगर कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में स्थित है, तो चूंकि अष्टम भाव सीक्रेट मैनर में है, तो अगर दशमेश की प्लेसमेंट अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो जहां तक हिडन वर्क करेगा, जहां तक छुपे तौर पर अपने कार्यों को करेगा जो कि जाहिर नहीं है, लेकिन जहां तक वो कर्म अच्छे करेगा, सत्कर्म करेगा, भले उसको उस पर संघर्षों का सामना करना पड़े, बाधाओं का सामना करना पड़े, उन कार्यों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े, लेकिन जहां तक वो जो कार्य करेगा वो अच्छे रास्ते पर चलकर किया गया हो कार्य होगा। लेकिन अगर कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, बैड इफेक्ट में है, बैड प्लैनेट्स के इफेक्ट में है, तब जहां तक क्रिमिनल टेंडेंसीज भी अपने अंदर रख सकता है, गलत कार्यों में संलिप्त हो सकता है, अनैतिक कर्म करने वाला हो सकता है। और ऐसा जातक का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि मुझे अपना कर्म सिद्ध करना है, अपना काम निकालना है, चाहे बाय हुक चाहे बाय क्रुक। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो जातक का उद्देश्य होता है कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से मुझे अपने कार्य को पूरा करना है, सिद्ध करना है। उसके लिए नैतिकता मायने नहीं रखती, मर्यादा की सीमा मायने नहीं रखती। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में बैडली प्लेस्ड है और बहुत ज्यादा पाप ग्रहों के इन्फ्लुएंस में है, तो ऐसा जातक गलत कार्यों को करने में भी संकोच नहीं करता, मन में क्रिमिनल टेंडेंसीज रखता है और उसकी संगत अच्छी नहीं होती। और जब तक बाय हुक बाय क्रुक अपने किसी भी प्रकार से अपने कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है, उसके लिए नैतिकता मर्यादा कोई मायने नहीं रखती। और अगर कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो अलबत्ते चाहे जातक वो सीक्रेट वर्क करेगा, लेकिन वो अच्छे रास्तों पर चल के गया होगा कि कर्म होगा। मित्रों, कुंडली में दशमेश को अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट नहीं माना, क्योंकि अष्टम भाव एक अशुभ भाव है, त्रिक भाव है, और दशम भाव कर्म का स्थान है, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कुंडली में सबसे बलवान केंद्रीय स्थान होता है। तो चूंकि अगर इसकी प्लेसमेंट को समझे, अलबत्ते ऐसा समझिए कि अलबत्ते दशमेश अपने भाव से 11वें भाव में स्थित है, लेकिन लग्न से अष्टम भाव में स्थित है। इसलिए, और चूंकि ये दूसरे स्थान में स्थित है, कुंडली में दशमेश अष्टम भाव दूसरे स्थान में स्थित है, इसलिए इसको बैडली प्लेसमेंट माना जाता है, दशमेश की अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। अब आइए हम अगले पॉसिबल इफेक्ट पर बात करते हैं। मित्रों, चूंकि कुंडली के अष्टम भाव से हम अकल्ट एक्टिविटीज का विचार करते हैं, अकल्ट नॉलेज का विचार करते हैं, अकल्ट मतलब कह लीजिए कि अकल्ट विषयों का विचार करते हैं, गूढ़ और जटिल विषयों का विचार करते हैं, और दशम भाव से हम कर्म का विचार करते हैं। तो मित्रों, जब कभी भी कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में हुए, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में हुए, तो जहां तक अकल्ट साइंसेस के बल पर, जैसे तंत्र मंत्र, जादू, काला जादू, एस्ट्रोलॉजी, गहन गूढ़ और जटिल विषय जैसे रिसर्च से संबंधित विषय, डॉक्टरेट, पीएचडी, साइंटिस्ट, रिसर्च, किसी विषय पर रिसर्च करना, तो इन सब विषयों के माध्यम से जातक अपने जीवन में जॉब और प्रोफेशन को करने वाला हो सकता है। इन सब क्षेत्रों में जातक अपने करियर को बनाने वाला होता है। ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव अकल्ट इंफॉर्मेशन और गूढ़ और जटिल विषयों को शो करने वाला भाव है। तो अगर कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में अच्छी तरह प्लेस्ड हुए, और इसका मतलब हुआ कि जातक अकल्ट एक्टिविटीज के माध्यम से, जैसे तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, ये कह लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी, साइंस, और चूंकि इसी भाव से हम गूढ़ और जटिल विषयों का विचार करते हैं, जैसे साइंटिस्ट, जातक साइंटिस्ट हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, किसी विषय पर रिसर्च करने वाला हो सकता है, और चूंकि इनसे संबंधित विषयों में, इनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक अपने करियर को बनाने वाला हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। मतलब वो विषय जो कि गूढ़ होते हैं, जटिल होते हैं, जो सामान्यतः नहीं समझ में आते, क्योंकि अष्टम भाव मित्रों गहराई का स्थान है, डेप्थ का स्थान है। इसीलिए कुंडली के अष्टम भाव से जो भूमिगत द्रव्य होते हैं, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जो हमारे खनिज होते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोल, ऑयल, गैस, ये सारी चीजें वो हैं जो कि भूमिगत हैं, जो भूमि के तत्व, भूमि के अंदर पाई जाती हैं। तो जब कभी कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में स्थित होता है, तो जहां तक माइनिंग से संबंधित, खनिज मिनरल से संबंधित, खनिज तत्वों से संबंधित, जहां तक किसी प्रकार के जॉब और प्रोफेशन के क्षेत्र में
कार्य करने वाला हो सकता है, इन क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाने वाला हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव डेप्थ को दर्शाता है, गहराई को दर्शाता है। तो जब कभी भी कुंडली में 10वें अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो जहां तक माइनिंग के माध्यम से, खनिज के क्षेत्र में, भूमिगत द्रव्यों के क्षेत्र में, मिनरल्स के क्षेत्र में जो कि भूमिगत है, उनके क्षेत्रों का उनका इस्तेमाल करके जहां तक अपने कैरियर को इन क्षेत्रों में अपना बनाने वाला, कैरियर बनाने वाला हो सकता है, इन क्षेत्रों में जहां तक जॉब और प्रोफेशन को करने वाला हो सकता है। जैसे माइनिंग में इंजीनियर हो और पेट्रोलियम खनिज तत्वों से संबंधित किसी प्रकार के कार्य को करने वाला जातक हो सकता है। मित्रों, चूंकि दशम भाव से हम पिता का विचार करते हैं और कुंडली का अष्टम भाव एक दूसरे स्थान है, लंबी चलने वाली असाध्य बीमारियों के बारे में बताता है। अगर कुंडली में 10वें अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, तो ये दर्शाता है कि जातक के पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, जातक के पिता के स्वास्थ्य में कुछ लंबी चलने वाली डिजीज हो सकती है, या फिर जातक के पिता का हेल्थ जो है उसमें उतार चढ़ाव बना रह करके उनके हेल्थ के साथ प्रॉब्लम्स आती रहे। ऐसा कब होगा? जब कुंडली में 10वें अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में ना हो। मित्रों, कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, इससे हम विचार करते हैं जातक के लाइफ स्पैन के बारे में, आयु, जीवन के मृत्यु, इन सब सारे विषयों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। इमरजेंसी से रिलेटेड मैटर्स का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। और जब कभी भी कुंडली में 10वें अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुआ, तो अष्टम भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं, उनसे संबंधित क्षेत्रों में अगर जातक कार्य करता है, तो उससे संबंधित विषयों में जातक को लाभ प्राप्त होता है। अगर कुंडली में 10वें अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक साइंटिस्ट हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, किसी गूढ़ और जटिल विषयों में उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और किसी गूढ़ और जटिल विषय जो कि किसी अन्य के लिए गूढ़ और जटिल होते हैं, ऐसे व्यक्ति को इन विषयों में आसानी से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब इसको हम भावत भावों के हिसाब से अगर मित्रों समझें, तो कुंडली का जो दशम भाव होता है मित्रों, यह समझिए कि ये जब कभी ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जब 10वें अष्टम भाव में बैठते हैं, तो चूंकि जो दशम भाव होता है मित्रों, वह दूसरे भाव का भाग्य भाव है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो दशम भाव है, यह दूसरे भाव का भाग्य स्थान है। अर्थात कुंडली का जो 10वां भाव है, यह दूसरे भाव से 9वां भाव है। कुंडली का 10वां भाव दूसरे भाव से 9वां भाव है। और जब कभी कुंडली में 10वें अष्टम भाव में बैठेंगे, तो वो अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब कभी कुंडली में 10वें अष्टम भाव में होंगे, तो चूंकि दशम भाव दूसरे भाव से 9वां भाव है, और 10वें जब अष्टम भाव में होंगे, तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर आएगी। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि चूंकि अष्टम भाव से हम विचार करते हैं अकस्मात लाभ का, सडन प्रॉफिट्स का, सडन लॉसेस का, तो यह धन संबंधी विषयों के लिए अच्छे संकेत हैं। अगर कुंडली में 10वें अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, और वहां से उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव में जो राशि है, वह अगर 10वें की उच्च राशि है, स्वराशि है, मित्र राशि है, तो ऐसी दशा में जातक को अनअर्न्ड गेन्स, मतलब अकस्मात गेन्स, अकस्मात लाभ प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। और अकस्मात लाभ कैसे? स्पेकुलेशन से संबंधित जातक को जीवन में लाभ हो सकता है, जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि के क्षेत्र की मदद से जातक को अकस्मात सडन प्रॉफिट्स हो सकता है। अगर कुंडली में 10वें अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, और उनकी जो 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव में आ रही है, और दूसरे भाव में जो राशि है, अगर वह 10वें की मित्र राशि है, उच्च राशि है, स्वराशि है, तो ऐसी दशा में जातक को अकस्मात धन प्राप्ति योग बन जाएगा। और जातक को ये धन शेयर, सट्टा, लॉटरी, बेटिंग, जहां पे सर्टेनिटी नहीं है, अकस्मात प्रॉफिट होता है, सडन प्रॉफिट्स होता है, सडन गेन होता है, इन क्षेत्रों के माध्यम से जातक को जीवन में धन लाभ हो सकता है। जहां पे ऐसी चीजें, जहां पे बेटिंग इन्वॉल्व हो, रिस्क इन्वॉल्व हो, ऐसे क्षेत्रों से जातक को अकस्मात धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि जो दशम भाव है मित्रों, वह दूसरे भाव का 9वां भाव है, अर्थात दूसरे भाव का भाग्य स्थान है। तो जब ऐसी दशा में, जब कुंडली में 10वें अष्टम भाव में बैठेंगे, तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर आएगी, जो कि दूसरे भाव के लिए दूसरे भाव से 9वां भाव अर्थात दूसरे भाव का भाग्य स्थान है। इसका मतलब धन संबंधी विषयों में अगर कुंडली में 10वें अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है,
और दूसरे भाव में जो उनकी दृष्टि आ रही है और दूसरे भाव में जो राशि है वो अगर दशमेश की स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि हुई तो फिर जातक के जीवन में अन गेन्स, अकस्मात प्रॉफिट्स, सडन अकस्मात धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। मित्रों, कुंडली के अष्टम भाव से हम जो हमें गेन्स होते हैं, जो सडन गेन्स होते हैं, इनका विचार हम करते हैं। और अनअर्न्ड गेन मतलब वो पैसे जिसके लिए जातक ने परिश्रम नहीं किए हैं और जातक को ऐसे धन का अकस्मात लाभ हो जाए, जैसे पैतृक संपत्ति का प्राप्त हो जाना, किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति का प्राप्त हो जाना, इंश्योरेंस के माध्यम से धन लाभ हो जाना, एफडीआर, डिपॉजिट्स, इन चीजों के माध्यम से धन लाभ हो जाना, शेयर सट्टा, लॉटरी वगैरह के आदि से धन लाभ हो जाना। क्योंकि अष्टम भाव से हम स्पेकुलेशन से संबंधित चीजों का भी विचार करते हैं, जैसे शेयर सट्टा, लॉटरी वगैरह, बेटिंग आदि, जिन चीजों में रिस्क जुड़ा हो, जुआ वगैरह सारी चीजें। अगर कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में बैठा और उसकी प्लेसमेंट अच्छी रही और जो दशमेश जब दूसरे भाव से कांटेक्ट करेंगे अपनी दृष्टि द्वारा, तो अगर दूसरे भाव में जो राशि हुई वो दशमेश की स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि हुई तो जातक को इन क्षेत्रों के माध्यम से लाभ हो सकता है। मतलब इनहेरिटेंस द्वारा प्रॉपर्टी का लाभ, पैतृक संपत्ति का प्राप्ति, ये सब हो सकता है जब कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट हो। मित्रों, चूंकि कुंडली के अष्टम भाव से हम अपयश का विचार करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव है यश का, फेम का, प्रसिद्धि का, और कुंडली का अष्टम भाव जीवन में लगने वाले अपयश, ब्लेम्स, कलंक को दर्शाता है। तो अगर कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं हुए तो फिर ऐसी दशा में जातक को अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा वर्क एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, अपने कॉलीग्स के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते, अपने बॉस के द्वारा उसे रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट की प्राप्ति नहीं होती है। और कई बार ऐसा होता है जब कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होते तो जातक बेवजह डिस्प्यूट्स में फंस जाता है, लीगल मैटर्स में फंस जाता है, अकारण ही उसके ऊपर गलत आरोप लग जाते हैं, ब्लेम लग जाते हैं। अर्थात जातक की ऐसी स्थिति में जब कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में अच्छी तरह प्लेसमेंट में ना हो, बैडली प्लेस हो, तो जातक अपने कैरियर संबंधी विषयों में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अपयश, ब्लेम, कलंक उसके ऊपर लगने की संभावना बन जाती है जब कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में ना हो, बैडली प्लेस्ड हो और नेगेटिव प्लैनेट्स के काफी इंपैक्ट में हो, पाप ग्रहों के काफी प्रभाव में हो, तब इस प्रकार की स्थिति जाकर के जर्मिनेट होती है, बनती है। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल के केसेस में अगर कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, नेगेटिव हो, तो ऐसी स्थिति में जो फीमेल्स होती है वो अनैतिक कर्म करने वाली हो सकती है, अनैतिक संबंध रखने वाली हो सकती है और प्रोस्टिट्यूशन से संबंधित कार्यों से धनार्जन करने वाली हो सकती है और गलत कार्यों के माध्यम से, बैड वर्क के माध्यम से जातक जीवन में धन कमाने वाला होता है। विशेषकर फीमेल के केस में जब कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में बैडली प्लेस हो, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसी स्थिति में औरत जो फीमेल होती है वो गलत कार्यों में संलिप्त होकर के, जो कि नैतिक तौर पर अलाउ नहीं है, अनैतिक कार्यों के माध्यम से, अनैतिक रस्तों के माध्यम से, मर्यादा के विपरीत जाके कार्य करके, गलत कार्य करके फीमेल्स धन कमा सकती है, धन कमाती है जब दशमेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में ना हो, बैडली प्लेसमेंट में हो, बैडली प्लेस्ड हो और नेगेटिव ग्रहों के प्रभाव में हो, या फिर बहुत अति शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, बहुत पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तब जाकर के इस तरह की सिचुएशन आती है। मित्रों, कुंडली में हमने बताया आपसे कि दशमेश अगर कुंडली के अष्टम भाव में चला जाए तो ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, खराब प्लेसमेंट, क्योंकि अष्टम भाव दूसरे स्थान है। लेकिन चूंकि दशमेश अपने से 11वें भाव में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जब दशमेश कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे तो चूंकि वो अपने भाव से 11वें भाव में स्थित हैं और जब दशमेश अष्टम भाव में बैठेगा तो उसकी सातवीं कुंडली स्थित जाएगी कुंडली के दूसरे भाव पर, जो कि दशम भाव से पंचम भाव है। इसीलिए मैंने कहा कि स्पेकुलेशन से संबंधित विषय जैसे शेयर सट्टा, लॉटरी वगैरह आदि के माध्यम से जातक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है, सडन प्रॉफिट्स प्राप्त कर सकता है जब कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, बहुत शुभ प्रभाव में हो। तब ऐसी दशा में जातक स्पेकुलेशन से संबंधित टास्क के माध्यम से जीवन में धनार्जन कर सकता है। क्योंकि मैं तो अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, जीवन में होने वाले अकस्मात परिवर्तन को दर्शाता है, सडन चेंजेस को दर्शाता है। तो जब कभी भी कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में होते हैं
और अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होते हैं तो जातक को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कई बार अपने कैरियर को उसे स्विच करना पड़ता है, कई बार उसे अपने जॉब्स को छोड़ना तक पड़ जाता है। एक जॉब उसने की जहां पे उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, वो किन्हीं भी परिस्थितियों में हो सकता है, चाहे वो सैलरी को लेकर के हो, चाहे वो खराब वर्क इन्वायरमेंट को लेकर के हो, चाहे अपने कॉलिंग के साथ खराब रिश्तों को लेकर के हो, चाहे अपने बॉस के साथ खराब रिश्तों को लेकर के हो। जातक को कई बार अपनी कई जॉब्स को स्विच करना पड़ता है और कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान भी उसे जाना पड़ सकता है जब कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में ना हो। और मित्रों, लाभ कब होगा? जब जातक अष्टम भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं उनसे संबंधित क्षेत्रों में जब जातक कार्य करेगा तब उसे लाभ होगा। और ये लाभ कब होगा? जब कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में उसे अच्छी प्लेसमेंट में हो, क्योंकि अष्टम भाव गूढ़ और जटिल विषयों को दर्शाता है। तो जातक ऐसी दिशा में गहरी सोच वाला होता है, डेप्थ माइंड वाला होता है जब कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में होता है। और अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक के पास गहरी थिंकिंग होती है, गहरा ब्रेन होता है, गहराई में जाने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च संबंधित विषयों में सफलता प्राप्त कर सकता है और साइंटिस्ट हो सकता है। किसी गूढ़ और जटिल विषय पर उसे कमांड और ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मैं तो ये था आज हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में दशमेश अगर अष्टम भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।